वाह वाह वाह। चार धाम की यात्रा बगौना थंबनेल ले आई से बहुत बढ़िया बनाए हो। और इधर आओ तनी तुम दोनों जने। ये चार धाम की यात्रा अकेले करने काहे गए हो? अम्मा काहे नहीं ले गए? उनको ज़्यादा ज़रूरी था चार धाम की यात्रा, तुम अकेले चले गए। भाई हमारी बग्गी की हिंदी काफ़ी स्पष्ट हो गई है, एकदम मज़ा आ गया हिंदी सुन के। आश्रम, हम आश्रम में रुकेंगे, भोजन ग्रहण करते हैं। वाह बग्गी वाह, पंजाबी से हिंदी है, चलो बढ़िया है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। जो बग्गा बग्गी का वीडियो है, चार धाम यात्रा शुभ हो, ये थंबनेल है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और केदारनाथ ये लिखा है इन्होंने। और थंबनेल है चार धाम यात्रा की शुरुआत, घर से निकले देवभूमि की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहला सवाल मेरा और तुमसे यही है कि मम्मी जी को बहुत दिनों से था कि मुझे जाना है, तो तुम लोग मम्मी जी को चार धाम की यात्रा क्यों नहीं ले गए? आई थिंक ले जाना चाहिए। एक बच्चा, एक लड़का अगर अपनी माँ को चार धाम की यात्रा ले जाता है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। तुम दोनों लोग चले गए, अभी तो तुम्हारी उम्र बाकी है, आराम से करते रहते चार धाम की यात्रा। माता श्री को तुम्हें करा देनी चाहिए चार धाम की यात्रा, तो वो तुमने नहीं कराई। मुझे भी बहुत अफसोस लगा कि मम्मी जी को क्यों नहीं लगे। फिर याद आया कहीं मम्मी जी ऐसा तो नहीं है झुठियंका के पास हों, और अगर झुठियंका के पास नहीं भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो भी ये यात्रा तो ना ही कराती। क्योंकि बग्गा बग्गी निकल जाते, मम्मी को कौन लेके जाएगा, कहाँ एकदम गले की हड्डी बन के मम्मी जाएंगी। वैसे छोटी को ये अकेले छोड़ के निकल गए कहाँ चार धाम यात्रा? छोटी काहे नहीं गई? छोटी को भी पुण्य कर ही लेने चाहिए। सब कुछ तो उसने मतलब जी लिया है, तो अभी ना उसको भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, है ना। लेकिन छोटी भी नहीं गई, बॉन्ड को छोड़ के दोनों चले गए। तो क्या है ये कहानी चार धाम की? क्या वाकई में ये इस बार चार धाम की यात्रा दर्शकों को दिखा पाएंगे? असल में चार धाम की यात्रा के कई वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखे, लेकिन वो प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है, पूरी जानकारी के साथ। अगर वो वीडियो आप देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, एक एक चीज़ बताई गई। लेकिन ये हमारे बग्गा बग्गी ये जो चार धाम की यात्रा करने निकले हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं जो कि मैं आपसे यहाँ पर वार्ता करूँगी। लेकिन सबसे पहले कुछ कमेंट ले लेते हैं, आपके विचारों से भी हम थोड़ा सा अवगत हो लेते हैं। अभी तक की 42 कमेंट आए हैं और 222 लाइक हैं, 5041 लोगों ने देखा है, 15 घंटे हो चुके हैं, मात्र 5000। भाई इतने लोग तुम्हारी चार धाम की यात्रा में इंटरेस्टेड हैं और कोई है ये नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है, अत्यंत शर्मनाक बात है, मैं तो यही कहना चाहूँगी। बग्गी ये ट्रिप में अपनी सासू माँ को साथ क्यों नहीं लिया? वाह यार, सबसे पहला सवाल यही है कि सासू अम्मा को साथ में क्यों नहीं लिया। तो मेरा भी यही सवाल था कि सासू अम्मा को साथ में ले जाना चाहिए, है ना, क्यों नहीं लेकर गए? ये लोग पागल हैं, हनीमून में साथ ले जाएंगे और चार धाम में नहीं, अलग ही लेवल के बंदे हैं। ये कौन लिखा है? दीपार्या ने लिखा है। हाँ, ये मीम आजकल बहुत चला है, अलग ही लेवल के बंदे। तो वाकई में अलग लेवल के बंदे हैं। जब ये नए नए डबेले थे, जब घूमी घूमी शादी के बाद गए थे, तो मम्मी जी लटक बन के चली गई थी। लेकिन जब बात आई चार धाम की, तो भैया मम्मी जी, वही मेरे भी दिमाग में आया कि बुजुर्ग माता को ले जाना चाहिए था चार धाम, है ना। तुम खुद जा रहे हो, मम्मी जी को नहीं ले जा रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि इनके जो लोग सपोर्टर्स हैं वो भी आएंगे यहाँ कमेंट सेक्शन में। कहीं यदि पति पत्नी एक साथ चार धाम की यात्रा करने चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। पर उस माँ के पास बेटी, आपका क्या नाम है? शुभी जी, शुभी शुभी। तो शुभी जी,
आप ये जानिए कि बग्गा के अलावा मम्मी जी का तो कोई और है नहीं। हाँ, बड़ी दीदी हैं, छोटी दीदी हैं, पर कहते हैं कि लड़के को 4 धाम की यात्रा करानी ज़्यादा अच्छी है। वैसे ये सब चीज़ों को मैं बिलीव नहीं करती, पर बग्गा ले क्यों नहीं गया? कहने का तात्पर्य ये है, मम्मी तो इन सब बातों में बिलीव करती हैं। फिर किसी ने लिखा है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये लोग मैरिज के बाद हनीमून पे गए थे, माँ को साथ लेकर गए थे, तो 4 धाम यात्रा पर क्यों नहीं ले गए हैं? कितने उल्टे लोग हैं ये। फिर अनु ने बहुत अच्छे से इनको समझाया। अब ये समझी हूँ या ना समझी हूँ, 4 लोगों ने अपने विचार आदान प्रदान कर दिए हैं। अब 5वें विचार पे आते हैं। बस रोट से चना ही बना के खा सकते हो, जब बजट नहीं है तो घर से काहे निकल आते हो, घर में बैठो। एक न्यू आईडी करके है, इन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे हुए हैं। भाई इसमें कोई दो राह नहीं है कि इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। किसी ने लिखा है, ये यात्रा पर तो आपकी माँ को भी लाना चाहिए था, सबको लाना चाहिए आपको। हाँ, मम्मियों के लिए भी साथ होना ज़रूरी था, आप अकेले क्यों गए? मैं तो कह रही हूँ कि बग्गी को भी अपनी माँ को ले जाना चाहिए। भाई ठीक है, बच्चे ही ले जाएंगे ना अपने माता पिता को, इससे अच्छा कुछ नहीं था। बग्गी काफ़ी दिनों से अपनी मम्मी पापा के साथ ट्रिप प्लान भी कर रही थी, है ना। फालतू फालतू जगहों में ले जाओगे, लेकिन अब यहाँ पर तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो क्या ये सक्सेसफुल 4 धाम की यात्रा हो पाएगी? देखो, एक पॉइंट मैंने नोटिस किया, एक सेकेंड। हाँ जी, पॉइंट ये है कि जब ये हरिद्वार पहुँचे तो हर की पौड़ी की तरफ जाने के लिए कुछ गलत डायरेक्शन में चले गए। फिर कह रहे थे यहाँ पे आरती तो हो चुकी है, और अभी हम लोग भी फिर भी देखेंगे, गंगा किनारे तमाम लोग बैठे हैं तो हम भी जाके बैठेंगे वहाँ पर। तो मैंने देखा कि हाँ यार, आरती तो हो गई है, अब ये गंगा किनारे बैठने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, तो अभी जाएंगे। लेकिन फिर ये कह रहे हैं इधर से कोई रास्ता नहीं, घूम के जाना पड़ेगा। तो जो इसी पे रुक गए कि भैया हमको घूम के जाना पड़ेगा, तुम क्या कंटेंट दिखाओगे? हैं? ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे क्या तुम कंटेंट दिखाओगे? तो वो जो क्रिएटर होते हैं वो कैसे भी कंटेंट अरेंज करते हैं। उसके लिए घूम के जाना पड़े, किसी से वहाँ पर जाके परमिशन लेके जाना पड़े, जाते हैं, क्योंकि वो एक कंटेंट बनाने गए हैं। वीडियो आप दिखा रहे हो तो सिर्फ अपने लिए तो नहीं ना दिखा रहे हो कि जहाँ जहाँ घूमे बना ले, ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहे हो ना, तो प्रॉपर तो इन्फॉर्मेशन के साथ बनाओगे। फिर अगर प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई तो फिर क्या है, तुम पहले जगह फुर रहोगे, क्योंकि घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ा डीजल ज़्यादा लगेगा, तो तुम गई भी नहीं करे, फिर क्या मतलब है इस चीज़ का? कुछ मतलब नहीं है भाई साहब। इस यात्रा में अपनी मदर के साथ जाना चाहिए था। देखो फिर से एक कमेंट आया, वही मैं कह रही हूँ कि बगौना हो, अम्मा जी को ले जाना चाहिए था। अगर वो, या फिर तुम स्पष्ट बता दो कि हमारी अम्मा हमारे पास है नहीं, परिया दीदी के पास है, अम्मा अभी जा नहीं सकती, फलाना 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 फलाना। या तो फिर तुम ऐसे स्पष्ट कर दो, और फलाना फलाना स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो तो भाई साहब, हाँ हम समझ रहे हैं फिर, हैं। यंग एज में 4 धाम यात्रा, बहुत सारी चीज़ें घूम लेते। ले भाई साहब, नहीं यंग एज में भी कर सकते हो, मैं इसको वो नहीं मानती, चलते फिरते में ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिधर यात्रा करना चाहो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी खल रही है माता जी की। माता जी को इस यात्रा में बिल्कुल उपस्थित होना चाहिए था। मैं तो कह रही हूँ दोनों चली जाती। कौन सा दिन है भाई साहब, फैमिली के साथ ट्रिप बनानी चाहिए थी ये तो। लोग कोमल राव ने भी लिख दिया कि ये ट्रिप जो आपकी है वो फैमिली के साथ होनी चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता। हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हेमकुंड साहिब यात्रा कर लो आप लोग। सूट लिंक, ये का नाम है? हरप्रीत कौर, आपको सूट लिंक चाहिए? वाह जी वाह, क्या ही बताएं। अभी टाइम बहुत ख़राब है, नॉट सेफ टू। रिसेंटली किसी ने प्रिडिक्ट किया था, नहीं जाना चाहिए तुम्हें। लो, अब यहाँ प्रिडिक्शन भी बताया जा रहा है सब्सक्राइबर के द्वारा कि अभी ख़राब टाइम चल रहा है,
पनबा वासियों का कोई भी टाइम ख़राब नहीं होता है, ये अपना टाइम वैसे बनाते हैं। यंग एज में ये सब कर लेना चाहिए, बुढ़ापे में हिम्मत नहीं रहती। अच्छा हुआ बग्गा आंटी को लेकर नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और बहुत बारिश भी हो रही है हर जगह। वीडियो कॉल पर दर्शन करवा देना। श्वेता शर्मा जी, आपको मैं बताना चाहूँगी, आप अगर फैसिलिटी लेना चाहें, पैसा खर्च करें, हर जगह उपलब्ध है। कहाँ नहीं उपलब्ध है? अगर आप चिमड़ाई करना चाहें तो भाई नहीं उपलब्ध है, हम तो यही कहेंगे। तो चिमड़ाई है तो नहीं उपलब्ध है। आप हमारी सिटी से, सहारनपुर से क्रॉस किए, मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। लो, किसी ने देख लिया कि आप हमारी सिटी से क्रॉस करे हो। लो भैया, जो बेटे वाली बात हमारे समाज में कही जाती है, किसी ने कमेंट लिख ही दिया। एक बेटे को उसके बाप दादी के पास जाने दो, 4 धाम यात्रा से कुछ नहीं होता है ना, थोड़ा कर्म से डरो। ये कॉफ़ी जी का कमेंट बहुत दिनों बाद आया। कॉफ़ी जी ने लिखा है कि भैया एक बेटे को उसके बाप और दादी के पास जाने दो, यहाँ पे सिड की बात हो रही है। आखिरकार तुम वहाँ जाने नहीं दे रहे हो और तुम 4 धाम की यात्रा कर रहे हो, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कॉफ़ी को किसी ने रिप्लाई किया, जिसका बेटा है उसको चाहिए ही नहीं। सुष्मिता ने लिखा है, जिसका बेटा है आप उनसे कहो। कौर जी ने लिखा है। ओफो, तमाम लोग आ गए रिप्लाई करने कि उसको चाहिए नहीं। भाई चाहिए कैसे नहीं? वो मिलने जाता है, मिलाते नहीं हो, मेल करता है, रिप्लाई नहीं आता। बेटा तो चाहिए, और कोई चाहिए या नहीं चाहिए वो तो तुम सब जानते हो, पर बेटा तो चाहिए। फिर इस प्रकार की गलत जानकारियाँ क्यों फैलाई जा रहे हैं? वाह जी वाह, ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। तुसी अपनी मम्मी बिच ले जाते 4 धाम यात्रा कराना सी। देखो भैया कहाँ से ले जाते, बग्गी खुद घूम ले, कम है क्या? इसको अपनी सास से कोई मतलब नहीं। अरे माता जी शिमला घूमती हैं, बस किसी ने मज़े ले लिए। भाई माता जी शिमला के आगे गाड़ी नहीं उनकी जाती है, उतने पे ही रुक जाते हैं। किसी ने लिखा है कि यार तुम जो यात्रा करने गए हो, कुछ दिन पहले तो हरिद्वार होकर आए थे। मैं तुम्हारी रेगुलर वीडियो देखती हूँ। तो पहले पाप धोने गए थे, इन्होंने कहा था कि हम निकले हैं पाप धोने। आपको याद हो अगर, हमें बहुत अच्छे से याद है कि हम गंगा में नहा के अपने पाप धो आए। आपको भी याद होगा जब इसने ये सारी चीज़ें बोली थी। 80 की लिमिट से जा रहे थे, ऐसे वैसे इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात हो रही थी। बग्गा ऐसे जानकारी दे रहा था जैसे इन रोड्स पे वो डेली निकलता है, और बग्गी जानकारी अपना पूरा ले रही थी। 4 धाम की यात्रा में इस प्रकार की बातें हैं। किसी मंदिर की बात करो और बताओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हो, और ऑडियंस से पूछो आपको क्या क्या देखना है। ये सारी चीज़ें नहीं, बस बग्गी ने हिंदी में 2-4 शब्द ऐसे अपने डाल दिए। हम आश्रम में रुके हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है, चलिए भोजन खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको सुनने को मिल रही थी। यहाँ पे स्टे किया है, देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हमारे लिए होगा। बहुत सारे लोग आए गए हैं, तो अब ये जगह जगह पे जो रुकेंगे वो आश्रम में ही रुकेंगे, क्योंकि 4 धाम की यात्रा प्रभु की नगरी में, जय हो प्रभु की, हम प्रभु की नगरी में आ चुके हैं। अब विश्राम करेंगे आश्रम में। वाह बग्गी वाह। बग्गी इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो नहीं करनी पड़ी, आराम से निकल पा रही है हिंदी मुँह से। बढ़िया, 4 धाम की यात्रा में ये किसी 4 धाम वाले का वीडियो देख के जा रही हो का बहन? हमें तो कुछ यही लग रहा है। बाकी दोस्तों आप सबको क्या लग रहा है? अभी हम पहुंच चुके हैं प्रभु की नगरी हरिद्वार में, लेकिन हम लोग गंगा घाट पे अभी तक नहीं बैठे हैं। मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। आरती हो चुकी है प्रभु की। वाह बग्गी वाह, मैं तो बग्गी के शब्द ही सुन रही थी। जब बग्गी बोले जा रही थी ऐसा लग रहा था क्या बात है, क्या बात है बग्गी। बाहर निकलते ही हम देखेंगे, लेकिन बाहर निकलने को मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई सस्तस मद्दा आश्रम भी तो ढूंढा गया होगा। कह रही थी कि अभी हम आपको रूम दिखाएंगे, पर जब अंदर गए तो हमने रूम देख लिया। बैग वो खिसकाते हुए ले जा रहे थे, बेडशीट और एक रूम पड़ा हुआ था। चलो ठीक है,
बग्गे ने यहाँ कम से कम बाहर टेंट लगा के तो नहीं लिटाया। जो तुम्हारे बजट में है, आश्रम है या जो भी है भाई साहब, वही ठीक है। खुले में लेटाने से तो बेहतर ही है। बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है इस यात्रा में क्या होने वाला है? वहीं कैंटीन में भोजन किया था, एक स्टील की थाली उठा के कि चलो अब हम भोजन कर लेते हैं। आश्रम जहाँ लिए थी वहाँ पे छोटा सा बाज़ार है, तो ये मैं समझ गई थी कहाँ पे लिया है इन्होंने, क्योंकि हरिद्वार हम लोग बचपन से जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों में पापा ले ही जाते थे शांति कुंज हरिद्वार, है ना। तो वहाँ पे ऋषिकेश, गंगा किनारे की आरती, हर की पौड़ी, ये सब आराम से हम लोग घूमे करते थे, है ना। कई लोग कई बार तो पहाड़ वाले एरिया में भारत मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी, हर जगह चले जाते थे जहाँ मन होता था सारे लोग। तो भाई ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और अब ये आप लोग बताइए कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा मन के लिए करनी गई है या फिर यात्रा सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए करने गए हैं। पर ऑडियंस को अगर ढंग की चीज़ दिखाएंगे नहीं, टालम टोली कर देंगे, तो फिर यात्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप भी कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और आज के शाम की लाइव में मुझे रहेगा आप सबका इंतज़ार। फिर हम वहाँ विस्तृत वर्णन करेंगे इनकी यात्रा के बारे में। और इधर छोटी दीदी, बड़ी दीदी अब बढ़िया आराम से यहाँ पे होंगी। अब देखते हैं मम्मी जी यहाँ आई हैं कि शिमला विच हैं कि पटना विच चली गई हैं। बड़ी दीदी के बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, फ़िलहाल इसमें कितनी सच्चाई हमें नहीं पता भाई, तो हम ऐसे क्या ही बोले, है ना। लास्ट टाइम हमारी जो छोटी दीदी का वीडियो आया था, एक सेकेंड, ये रही हमारी प्रीतिन दीदी का जो वीडियो आया था, इसको 15 लोगों ने देखा है कि ये यात्रा इनके लिए बहुत ज़्यादा नीडेड थी और ये आउट ऑफ कंट्रोवर्सी हैं। 192 लोगों ने जो है इनको कमेंट किया है आपकी बहन का चैनल नहीं मिल रहा है, और तमाम लोगों ने इनको भर भर के प्यार दिया है। इन्होंने भी तमाम लोगों को भर भर के रिप्लाई किया है, किसी को अच्छा किसी को बुरा। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।